हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालकीय हिसाबी पद्धति। आज के वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले 2023 के अंदर 70 मार्क एंड 2.5 टाइम में के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के लिए डिटेल में देखेंगे कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें कम से कम टाइम में सबसे पहले कौन से चैप्टर हमको तैयारी करने चाहिए, उन सबको लेकर डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम इस बार की एग्जाम के लिए कौन से आईएमपी टॉपिक या फिर मेथड, जो सम्स या थियरी, उन सबको लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा, इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट बात कर लेते हैं हम पेपर पैटर्न की। तो देखिए हमारे एग्जाम 2023 के अंदर आफ्टर कोविड सेकंड टाइम हो रही है। तो सेकंड टाइम हो रही, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग का था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पेपर स्टाइल बताया गया तो इस साल भी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बाय चांस अगर चेंज होना तो हो भी सकता है, पर मोस्ट ऑफ यही प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। तो देखिए हमारी पेपर के अंदर एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल होने वाले, मतलब 14 मार्क रहने वाला है एक एक यूनिट का, जो एक एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग के 4 में पूछा जाएगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है, चारों का मिक्सअप, जो भी हमारा 14 मार्क का होगा और पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब एक एक क्वेश्चन जो 14 मार्क का वो किस तरह से कवर करेगा, तो यूनिवर्सिटी ने आपको पता ही होगा 3 ऑप्शन हमको बताया गया कि 14 के ऑप्शन में 14 पूछे, अथवा तो 14 के ऑप्शन में 2 7 करके पूछे, या तो फिर ऊपर के भी 2 7 और नीचे की 2 7। तो इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग अप्लाई हो भी सकता है। ये ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि थियरिकल मिक्सअप इस वजह से। तो ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे खास ये इंपॉर्टेंट होता है। पास होने के लिए क्वेश्चन 5 करेक्ट होना बहुत जरूरी है, कि पासिंग के लिए हमको 70 में से 25 मार्क चाहिए। ये परफेक्ट आपका हो गया तो यहीं पर आपका आधा काम 14 का हो जाता है, तो ऊपर में से इजीली हम कवर कर ही लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 में इस सब्जेक्ट में क्या होगा, 3 से 4 हमको ऑप्शन बताए, लेकिन 19% चांसेस है प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए यहाँ पर हमको एमसीक्यू ही मिलेंगे। ठीक है, हमारे 8 से 9 पेपर को देखते हुए एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। मार्किंग की बात करें तो एक एक एमसीक्यू 2 मार्क का होगा। ऐसे एक बार हेडलाइन रीड कीजिएगा, बाई चांस कुछ चेंज हो तो 2 मार्क का रहेगा, तो आपको मोस्ट ऑफ 7 जितने ही अटेम्प्ट करने रहेंगे तो आपके 14 मार्क हो जाएंगे कवर। लेकिन आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो कम से कम हो गए, बाई चांस ज़्यादा से ज़्यादा 12 भी हो सकते हैं। अब 12 में से 7 आपको लिखने, तो सजेशन है स्टार्टिंग के 7 आप वो लिखे जो आपको आते हैं, नंबर आगे पीछे चलेगा, जिससे क्या करेक्ट 7 होंगे तो आपके 14 मार्क पूरे के पूरे हमारे हो जाएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसकी तैयारी समझिएगा। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा, हर एक वीडियो में जैसे मैं बोलता रहा हूँ कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो 100% डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट की एमसीक्यू अगर है तो एमसीक्यू की आपको वहाँ पर टेस्ट देने को मिलती है फ्री में, और उस टेस्ट की आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, जिससे वहाँ पर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, दूसरा, इस सब्जेक्ट के लिए आपके पास बुक है, तो बुक के थ्रू भी आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास गुजराती मीडियम के लोग हैं, बुक है लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे। तो हर एक यूनिट के एंड में आप देखोगे ना, हमारे पास क्या दिए हुए एमसीक्यू दिए गए। ये है कि एमसीक्यू रेडी करना है, कुछ और करना ही नहीं है। टाइम है, आप 1 मंथ पहले वीडियो देख रहे हो, एमसीक्यू रेडी कर लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिकल वाला नहीं आता तो थियरिकल टाइप के तो एमसीक्यू रेडी कर सकते हो। 12 में से 7-8 तो ऐसे होंगे जो थियरिकल टाइप के ही होंगे। हर एक यूनिट के हर एक चैप्टर के कर लीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम ही आता, कोई चेंजेस हुए भी ना। और ज़्यादातर जो अपने अगर गुजरात स्टडी के स्टूडेंट्स है, तो जो मोस्ट ऑफ ऐसा गुजरात स्टडी में पूछा हो वो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन सारे करना है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सारे चैप्टर के कर लोगे ना तो आपको 7 तो मिल ही जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल नहीं आता तो प्रैक्टिकल को छोड़कर थियरिकल वाले तो एमसीक्यू कर लोगे तो आपके 14 मार्क 100% कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, उसमें ज्वाइन होइएगा, आपकी प्रिपरेशन कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए ऊपर के 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, साथ में स्ट्रेटेजी और आईएमपी भी बताते जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 1 जो हमारा यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है। अब थियरिकल प्रैक्टिकल क्या है समझिएगा, मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी बताओ, बाय चांस एग्जाम में अचानक कुछ भी चेंज हो सकता है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही सजेशन कर रहा हूँ, पर अचानक कोई भी ईयर चेंज भी होता है। तो 2 चैप्टर है ना, तो कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, तो यहाँ पर मुझे लगता है एक 14 मार्क का टॉपिक ऊपर रहेगा, तो ऑप्शन में नीचे 2 7 का रहेगा इसमें। ठीक है, और 14 मार्क का ऊपर क्या रह सकता है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है प्रीवियस ईयर को देखते हुए प्रैक्टिकल सम्स फर्स्ट यूनिट में भी पूछा जाता है। चैप्टर है भाई, बुक में से बताऊंगा मैं आपको, और नीचे 2 थियरी कर देता है। ठीक है, इस तरह से होने के चांसेस 90% है। प्रैक्टिकल ऊपर 14 मार्क का डायरेक्ट और नीचे 2 थियरी। तो समझते प्रैक्टिकल होगा तो कौन सा चैप्टर, थियरी होगी तो कौन सा। वैसे वीडियो मैंने प्रैक्टिकल के अपलोड किए हुए, प्लेलिस्ट अगर देख रहे हो यूट्यूब पर तो जरूर आप कंप्लीट देखिएगा, आपको समझ आ ही जाएगा और ईजी रहता है।
तो 2 चैप्टर हमारा गुजरने की बुक है, इंग्लिश वाले समझ ही पाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो बताना चाहूंगा फर्स्ट जो है थियरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थियरी के लिए बोलना चाहूँगा दोनों चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों की एक थियरी हो सकती है। सम्स की मोस्ट ऑफ 90% चांसेस चैप्टर 2 का ही आएगा अगर सम्स इन्वॉल्व करना है तो, वरना थियरी करना, थियरी के ऑप्शन में थियरी कर सकता है लेकिन सम्स करके जरूर जाइएगा। तो ठीक है, थियरी पे बताते जाता हूँ IMP मोस्ट ऑफ, जिसमें ज़्यादा थियरी है वो थियरी में बता देता हूँ मोस्ट ऑफ, वरना आपको प्रैक्टिकल की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के अंदर थियरी जो प्रीवियस ईयर दी है वही दे रहा हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वो इनफ है पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके अंदर देखिएगा, पहले तो आपको डिफरेंस पढ़ ही लेना है। पॉइंट नंबर हमारा 9 आगे पीछे हो सकता है न्यू बुक के अंदर, जो दोनों पद्धति के बीच का डिफरेंस गारंटीड आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद संचालक की मैनेजमेंट जो हमारी हिसाबी पद्धति है उसका कार्यक्षेत्र स्कोप आपको पढ़ना है। थोड़ा फटाफट चलता हूँ, दोनों डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, मैं जैसे कहा दोनों डिफरेंस आपको पढ़ना है और हमारे कार्यक्षेत्र स्कोप पढ़ना है और लास्ट में उसकी मर्यादा। ठीक है, लिमिटेशन। तो ये बेसिक टाइप के ही क्वेश्चन है, ये थ्योरी पढ़ लेनी, प्रैक्टिकल में इस टाइप के आते हैं या तो फिर मेथड पूछी जाती है। फर्स्ट हो गया। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं जो नाणकीय पत्रकों का विश्लेषण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर आपको सम्स करना है, जो हमारे जो पत्रक स्टेटमेंट है वो तीनों के तीन आप रेडी जरूर कर लीजिएगा, सम्स कीजिएगा, 14 मार्क आएगा तो ईजी आपका कवर हो जाएगा, थ्योरी में आपको टेंशन होगा ही नहीं। पर लास्ट वाले स्टूडेंट्स है ध्यान से देखना, एंड में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कौन सा ईजी है। तो यहाँ पर 2-3 थ्योरी पढ़ सकते हो। फिर भी एक बता दो, स्टार्टिंग का पॉइंट नंबर 4 तो आपको पढ़ना ही मर्यादा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप कर सकते हो और हेतु भी आप हल्का फुल्का देख के जा सकते हो। ठीक है, पर पहले 4th नंबर का पढ़िएगा, फिर आपके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन पे नजर मार के जा सकते हो और इसी का सम्स आपको करना है। जो वीडियो अपलोड कर दिए गए 100% कीजिएगा, लास्ट दिन वाले तो खास कीजिएगा। ठीक है, इजी से इजी चैप्टर पूरे के पूरे चारों में से हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है, अगर उसका सम्स आ गया ना 14 पूरे के पूरे होंगे, ये 14 आपका काम हो गया। ठीक है, रेगुलर वालों को तो अच्छे से करना ही है। एंड तक देखना, थोड़ा डिस्कशन लॉन्ग करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ऊपर आई होप क्लियर हो चुका होगा IMP सब चीज को लेकर। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको पता ही हमारे पास एक ही चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम है गुणोत्तर विश्लेषण। ठीक है, रेशियो एनालिसिस। अब इसमें क्या हो सकता है इस चैप्टर में से, तो देखिए इसमें भी ऐसा अप्लाई होने के चांसेस ज्यादा है। 14 के ऑप्शन में 7 ये सूटेबल इसमें भी होता है, क्योंकि एक 14 मार्क का लॉन्ग सम्स इसमें प्रैक्टिकल वो पूछ सकता है, जहाँ पे 6 से 7 जो रेशियो है गुणोत्तर वो आपको फॉर्मूले बाद सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाएगा। ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन में दोनों थियरी मोस्ट ऑफ सूटेबल है, बाय चांस एक थियरी और एक प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में थोड़े बहुत चेंजेस होने के चांसेस होते ही है, और प्रैक्टिकल सम्स 14 का पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस चैप्टर का प्रैक्टिकल है, टॉपिक बहुत सारा तो प्रैक्टिकल में कवर हो जाता है। ऑप्शन में वो चेंजेस कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका बता दूं ऑलरेडी सम्स के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, हर एक रेशियो को समझाते हुए वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब थियरी का इसमें भी बात करूँ तो 1-2 थियरी देना चाहूंगा वैसे तो। ठीक है, लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स अगर सम्स नहीं आता है तो थियरी हल्का फुल्का देख के जा सकते हो, लेकिन बोलना चाहूंगा सम्स इजी है, आप इस चैप्टर का भी कर सकते हो, फॉर्मूला याद है तो सम्स आप कर ही लोगे। रॉन्ग आंसर आएगा चलेगा, मार्क तो आपको इस चैप्टर में भी मिलेंगे। थियरी के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 10 और 11 पढ़ लीजिए, उसकी मर्यादा और उसकी उपयोगिता या फायदा भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन और एडवांटेज या फिर उसी यूजेस, ये 2 टॉपिक पढ़ लिए। उसके बाद बाय चांस इसका कोई भी जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारे गुणोत्तर है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो टाइप्स दिए गए गुणोत्तर, उसमें से कोई एक टाइप का गुणोत्तर आपको पूछ सकता है कि आप उसको समझाओ। जैसे प्रवाहिकता वाला लिक्विडिटी वाला है, जिसमें आपको बताना पड़ता है जो हमारे चालू गुणोत्तर है, प्रवाही गुणोत्तर है, ठीक है, करंट रेशियो या फिर लिक्विडिटी रेशियो। तो इस टाइप के कोई भी इन 4, 5, 6 में से कोई भी एक को भी पूछ सकता है, जिसमें फॉर्मूले ही बताना तो थोड़ा समझाना रहता है। ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद इसमें से मेथड में से किसी के बारे में भी पूछ सकता है, तो यहाँ की थियरी कवर हो जाएगी। वैसे लॉन्ग सम्स में जाओगे तो आपको थियरी चैप्टर की पढ़नी नहीं चाहिए। एंटर दिन स्ट्रेटेजी बताऊँ, रेगुलर वाले तो समझ रहे होंगे, मोस्ट ऑफ जितना कवर हो सके कीजिएगा। 1 महीने पहले वीडियो आ रहा है। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे क्या रेडी करना चाहिए। 3rd यूनिट है, जहाँ पर एक ही चैप्टर है, आप सब जानते हैं इस पूरे सब्जेक्ट का यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहाँ से स्टूडेंट्स बहुत डर लगता है कंप्लीट सम्स करने के, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के पूरा एंड तक राइट होना बहुत कम पॉसिबल होता है, बट हो जाता है अगर आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की है तो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह पत्र, तो इसमें भी यही चांसेस है। 14 का एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स तो होगा ही, तो ये लॉन्ग सम आप अच्छे से अगर कर लेते हो तो ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाय चांस ऑप्शन में आपको जाना तो ऑप्शन में 7 ही मिल सकता है। इसमें भी 7 में 2 थियरी भी हो सकती है, या तो एक थियरी और एक प्रैक्टिकल सम, दोनों सम्स नहीं होंगे, एक थियरी इन्वॉल्व होगी ही।
बाय चांस उसको सम्स उतना छोटा पूछ सकता है, वरना दोनों थियरी से भी कवर कर सकता है। जैसे इस यूनिट नंबर 2 की मैंने बात की। सम्स आपको पता ही है, वीडियो अपलोड हुए अच्छे से, आप अगर सॉल्व कर पाते हो तो 60-70% आपको सम्स अगर आता है तो सम्स की ओर जाना चाहिए, क्योंकि 10 मार्क भी मिल जाते हैं तो भी बहुत है। नीचे 10 मार्क लेना मुश्किल होता है थियरी 2 लिख कर भी, लेकिन सम्स में अगर 10 मार्क आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर थियरी की बात करूं, ठीक है, एंड तक देखना जिससे स्टूडेंट्स को पता चले कि हमको थियरी में जाना चाहिए, सम्स में जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाले प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पहले हर एक की डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, फिर आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। कम से कम इतना कीजिएगा जिससे पास हो जाए, उससे ज़्यादा आ जाए। तो थियरी के लिए पहले जो दिया था इस बार भी वही दे रहा हूं। एक तो डिफरेंस आपको गारंटेड पढ़ना ही, पॉइंट नंबर 6 में दोनों के बीच का डिफरेंस, फंड फ्लो वाला और कैश फ्लो वाला, ठीक है, और इसकी उपयोगिता, ठीक है। उसके अलावा इसमें नमूना इसका रोकड़ प्रवाह का आपने तीनों प्रवृत्ति का एक्टिविटी का देखा है, तो फॉर्मेट भी पूछ सकता है, वो तो बेसिक है, फॉर्मेट भी पूछ सकता है। तो आप जैसे प्रीवियस ईयर पूछा था तो वो रेडी कर लेना है, तो आपका इसमें थियरी का काम हो जाएगा। और सम्स आप जानते हो किस टाइप का आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की फटाफट बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 चैप्टर है, लेकिन फिर भी वही फॉर्मेट में बता रहा हूँ। 14 के ऑप्शन में 7 14 का ऊपर लॉन्ग सम्स प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल ही है तो प्रैक्टिकल पूछने के चांसेस होते ही है हर एक यूनिट के में से। ये 14 का प्रैक्टिकल कौन से चैप्टर में से हो सकता है? जो हमारा कैश बजट का चैप्टर है, नंबर बुक में से बताता हूँ आपको। कैश बजट रोकड़ अंदाज पत्र का जो चैप्टर है वो हमारा 14 प्रैक्टिकल समझ लीजिएगा, तो उसकी आपको थियरी करनी नहीं है। तो नीचे जो हमारे 3 चैप्टर बचे उसकी 2 थियरी समझ सकते हो, या एक थियरी और प्रैक्टिकल सम्स। यहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स होने के चांसेस ज़्यादा है, एक प्रैक्टिकल सम्स होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 3 चैप्टर और बचे, उसमें से एक प्रैक्टिकल चैप्टर वाला सम्स है इसके लिए, ठीक है। तो बता देता हूँ ऑप्शन में कौन सा प्रैक्टिकल सम्स और है। ऊपर तो आप क्लियर समझ गए, हमारा जो रोकड़ अंदाज पत्र वाला है कैश बजट, उसका आपको सम्स कर ही लेना है, ठीक है। जो यहाँ पर आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 7 है, हो जाएगा। बाकी जो 4 चैप्टर बचे उसमें से हमारा 6 नंबर का जो अंदाज पत्र वाला बजट वाला, उसका 7 मार्क का सम्स होने के चांसेस ज़्यादा है। वीडियो अपलोड हुए वो कर लीजिएगा। बाकी 2 चैप्टर की क्या है हमारी थियरी, और उसकी थियरी यहाँ पे नहीं बता रहा, पर नॉर्मल आप देख लोगे ना, इजी थियरी। अगर आपको ऑप्शन में जाना तो रेडी करना, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं जाना है तो आप ये 2 प्रैक्टिकल सम्स ही कीजिएगा, तो यही बहुत हो गया, ठीक है। इसलिए थियरी नहीं बता रहा। अब लास्ट हम बता देते हैं शॉर्टकट में क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स है, ध्यान से समझिएगा, रेगुलर वाले भी सुनिएगा। पहले हमारा क्वेश्चन 5 रेडी कर लीजिए, हर एक स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा है, ठीक है। 14 मार्क यहाँ से कवर हो गया। अब प्रैक्टिकल सम्स चैप्टर कौन से इजी है, लास्ट दिन वाले इससे ध्यान दीजिएंगे। सबसे पहले हमारा चैप्टर 2 रेडी कर लीजिए, सबसे इजी है, 1 घंटे में आपका हो जाएगा। 3-4 वीडियो है वो देख लोगे तो भी काम हो जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा हमको कुछ सॉल्यूशन करना होता ही नहीं है। फिर उसके बाद इजी कौन सा है, इन 3 चैप्टर में से इजी है 2nd नंबर का गुणोत्तर। क्यों? अगर आपको फॉर्मूले याद है ना, तो फॉर्मूला रखकर थोड़ी बहुत वैल्यू रखकर आप आंसर ला सकते हो। रॉन्ग आंसर आएगा तो भी मार्क मिल सकता है। अगर 7 दिए गए हैं रेशियो, अगर 7 आपने सॉल्व किया तो 7 मार्क तो मिलेंगे, रॉन्ग होने के बाद भी मिल सकता है। अगर चेकर पे डिपेंड करता है तो आधा मार्क यहाँ कवर हो सकता है। दूसरा इजी कौन सा? दूसरा हमारा कैश बजट। कैश फ्लो पे बात नहीं कर रहा हूँ, कैश बजट रोकड़ अंदाज पत्र पे जा सकते हो। थोड़ा बहुत आपको नॉर्मल आता है तो भी ये सम्स हो जाता है, तो ये प्रैक्टिकल हो जाता है। बाई चांस आपको थियरी पे जाना तो थियरी मैंने हर एक क्या बताई है, तो थियरी भी और डिसाइड कर सकते हो कि आपने अगर 2 ही प्रैक्टिकल किए और यहाँ पर आपको थियरी करनी, तो ऑप्शन में थियरी के लिए 2 चैप्टर बताया और एक प्रैक्टिकल यहाँ पर सम्स वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल हो जाएगा। रेगुलर स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सारे तैयार कर लेने के। ऑप्शन में बाय चांस यहाँ फर्स्ट वाले पे थियरी पे आपको ध्यान देना, बाकी कहीं थियरी की ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। कुछ बाकी रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और विजिट ट्रिब्यून एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और कोर्स में अगर ज्वाइन होंगे तो कम से कम टाइम में अच्छे से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले वहाँ अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।